कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि राजनीति विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला, मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर आते हैं समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्रथम दुनिया के देश। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना 1992 में हुई। फिर आपका तीसरा था विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बार राइट आंसर रहेगा IMF। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो यहाँ पर सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है आपका खतरे से आज़ादी। और फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं, पाँचवा आता है रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है, तो इसका आंसर आपका ब्राज़ील हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा, दूसरे का भी आपका ए राइट आंसर रहेगा, और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया है तो तीसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, और जो चौथा आपका दिया गया है चौथे का आपका बी राइट आंसर रहेगा, और पाँचवें का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपका जो छठवां दिया गया, छठवें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अब चलिए आपके यहाँ पर देर रिक्त पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहले तो नाटो का पूरा नाम डॉट डॉट है, तो यहाँ पर नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। आप यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और यूरोपीय यूनियन की स्थापना पेरिस संधि के परिणाम स्वरूप हुई, तो इसका आंसर आपका पेरिस हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। फिर आपका आता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक है, हैग में है, तो इसका आंसर आपका हैग हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख भूमिका है, तो इसका आंसर आपका रहेगा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया केंद्र में पहली गठबंधन सरकार मोरारजी देसाई में हुई, ठीक है, मोरारजी देसाई में बनी, तो इसका आंसर आपका मोरारजी, ठीक है, देसाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके यहाँ पर 7 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ अववा में आपकी दी है सही जोड़ी। पहले आती थॉक थेरेपी का परिणाम, तो इसको आपको रियो डी जेनेरियो से मैच कर देना है। और दूसरी आती पृथ्वी सम्मेलन, तो इसको आपको मैच कर देना है। जो पृथ्वी सम्मेलन है, सॉरी, जो आपके यहाँ पर ये थॉक थेरेपी का परिणाम, तो इसको आपको रियो डी जेनेरियो से मैच कर देना है। और पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन को आपको मैच करना किससे, 1996 से, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगी। जो आपके यहाँ पर सॉरी आपकी जो यहाँ पर दी पृथ्वी सम्मेलन, तो इसको जो हम मैच करना है वो हो जाएगी आपकी पृथ्वी सम्मेलन, आपको यहाँ पर मैच कर देना, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर दी थॉक थेरेपी का परिणाम, तो इसको आपको अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, ये आपकी पहली रहेगी और ये आपकी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। और दल बदल विधेयक, तो इसको आपको मैच कर देना 52वां संविधान संशोधन से। और जो आपकी चौथी आती व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो इसको आपको मैच कर देना यहाँ पर 1996 से। और 5वीं आती डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और जो आपकी 6वीं थी मोरारजी देसाई, तो इसको आपको मैच कर देना अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। और EV
रामास्वामी नायर, तो इसको आपको मैच कर देना है पेरियर से, ये आपकी 7वीं। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका चलाता एक है शब्द वाक्य मुत्तदी, जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका दिया आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर है जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता आपका राइट आंसर है। फिर आपका आता है सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है, तो इसका आंसर है भारत पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था WHO का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर है 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। और हरित क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसका आंसर है 172। और जो आपका था वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए, तो इसका आंसर है प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता को बेहतर होना। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता का बेहतर होना, ये आपका आंसर है 6वें का। और जो 7वां था वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके यहाँ पर 29 आपके राज्य हैं। ठीक है, और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब चाहती है यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट प्रश्न 5 आता है 70 का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो थोक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित है, औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा आता है सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो आपका दूसरा असत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका था हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। और जो आपका आता है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके 70 रहेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न आपका 6 आता है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण। ठीक है, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों कारण याद करना। फिर इसका अथवा आता है ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका ध्रुवीकरण का अर्थ दिया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपको इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता आतंकवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आतंकवाद एक ऐसी हिंसक गतिविधि है जिसमें भय फैलाने के लिए निर्दोष लोगों, संपत्ति या सरकार पर हमले किए जाते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब 7वें का हम यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 7वें का अथवा रहेगा, तो जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मानव अधिकार किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां आता है, तो 8वां हमें यहाँ पर दे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और इसका अथवा था भू जल संकट के कारण लिखिए। तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं एक साथ। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर दिया ग्लोबल वार्मिंग, और ठीक है भूजल संकट के कारण। ठीक है, आपका 8वें और 8वीं का अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आता आर्थिक उदारीकरण क्या है, अथवा आता वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आर्थिक उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योगों पर लगी प्रतिबंधों को कम करके अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोलना, और यहाँ पर वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं देख लीजिए। ठीक है, आपका 9वें और 9वें का अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, अथवा आता है नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देते हैं आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर नियोजन का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, और साथ ही नियोजन के उद्देश्य, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है विश्व। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर दिया गया है विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा आता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं।
ठीक है। ये आपका यहाँ विश्व बंधु से तात्पर्य और भारतीय पड़ोसी देशों के नाम। तो आपका 11वें का अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, ताशकंद समझौता क्या था? ठीक है, और इसका जो अथवा दिया गया है दल, ठीक है, दल बदल का क्या अर्थ है? तो आप यहाँ पर देख, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। और साथ ही यहाँ पर दल बदल का अर्थ देख लीजिए। ठीक है, दोनों के आंसर आपके हो जाते हैं। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन है, अथवा आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है? तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और 13वें का अथवा दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर देते हैं। ठीक है, ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम यहाँ पर 14वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 14वें का अथवा आता है, राजा हरि सिंह कहाँ के राजा थे? तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर, राजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक थे। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 15वां क्वेश्चन आता है, गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है? और इसका अथवा आता है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो चलिए आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और ये आपका 15वें का अथवा। ठीक है, दोनों के आंसर दिए गए, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। इसका अथवा आता है, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और 16वें का अथवा। ठीक है, दोनों के आंसर दिए गए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो 17वां आता आसियान के कारणों को समझाइए, अथवा आता यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य समझाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर लीजिए। 18वां आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, अथवा आता भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर 18वें क्वेश्चन और 18वें का अथवा दोनों के आंसर दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आता है, क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा आता क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर दिया, क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर दिया गया और क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण देख लीजिए। ठीक है, आपको 19वें का अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आता है, भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट करो, अथवा आता ताशकंद समझौतों के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर पहले तो 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 20वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए, और इसका आप यहाँ पर अथवा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका अथवा दिया गया है, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम यहाँ का 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर और 21वें का अथवा दोनों के आंसर करा दिए हैं। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है, समझाइए। ठीक है, और इसका अथवा आता गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या, समझाइए। तो ये रहा आपका 22वें और 22वें का अथवा। ठीक है, दोनों के आंसर। और साथ ही आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाइए, और इसका अथवा आता अलगाववादी आंदोलन क्या, समझाइए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।